जय माता की, हर हर महादेव, जय मां काली, जय मां पीताम्बरा। तो ये वीडियो जो है ये खासकर अनुरोध पे आप समझ लीजिए, क्योंकि मुझे बार बार मैसेज आते हैं मेरी शिष्याओं के जो महिलाएं हैं उनके मैसेज आते हैं कि माँ ऐसा कुछ तोड़ निकालिए कि हमारी साधनाएं जो हैं वो खंडित ना हो, हमारी साधनाओं के बीच में हमें कोई ब्रेक ना लेना पड़े। तो ये माँ का ही आदेश रहा है और गुरु जी की कृपा रही है कि काफी दिन से मैं ये वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज माँ का आदेश और माँ ने समय दे ही दिया है। तो ये जो वीडियो है, जब आप लास्ट तक इसको सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी महिला साधिकाएं समझ जाएंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को जब आप ध्यान से सुनेंगे, मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो। हर महीने महिलाओं के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब उनको अपने कुछ कार्यों से रुक जाना पड़ता है। कहीं कहीं परंपराएं होती है, आप भोजन नहीं बना सकते, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप जोत बत्ती नहीं कर सकते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, है ना। आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते हैं, आप अपने मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उस एक महीने के बीच में जो कुछ दिन आते हैं उन दिनों पर फेस करनी पड़ती है हर महिला को। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं आप नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अब यहाँ पर हम बात करें अगर साधना मार्ग की, तो जो गृहस्थ हैं मुख्यतः दो मार्ग उनके लिए हो, कंप्लीटली जो मार्ग होते हैं दो मार्ग उनके लिए होते हैं। जो मेन जो पॉइंट है इस वीडियो का वो है कि आपकी जो वो 4 दिन है 5 दिन है महिलाओं के मासिक धर्म के, उसमें आप किस तरीके से अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं समझने की। तो उसमें देखो वो जो दिन होते हैं ना, वो कई महिलाएं उसको समझ नहीं पाती हैं, किसी को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं। मंथली जो 4-5 दिन आपके होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। उन पावरफुल दिनों में आप अपने उन कार्यों से आप विमुख हो जाते हो जिनको करने से आपकी शक्ति जो है वो 4 गुना बढ़ती है। 4 गुना शक्तियां आपकी बढ़ती है। आप मंत्र जाप करते हैं वो आपकी 4 गुना फल आपको देते हैं। आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 गुना तीव्रता से आपको प्राप्त होती है। कोई मंत्र जाप है, आप उसकी संख्याओं को अगर कम संख्या उसकी करते हैं तो वो बढ़कर के 4 गुना हो जाती है। ये सारी चीजें इस दौरान हमारे साथ घटित होती है। लेकिन क्या करती हैं महिलाएं, जैसे ही समय आया आप लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी, आप लोगों ने माला छोड़ दी, आपने आसन छूना छोड़ दिया, आप बिल्कुल अपनी उन दैनिक क्रियाओं से बिल्कुल हट जाते हैं। और कुछ साधक ऐसे हैं कि जिनको उन 4-5 दिनों में मानसिक तनाव हो जाता है अपनी साधना को लेकर के, अपनी पूजा पाठ को लेकर के। ये तनाव लेने की आवश्यकता किसी को नहीं है, और खास करके जो शिष्य मुझसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अब आपको ये तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी साधना चल रही है, अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए। अब इसका एक तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि आप सार्वजनिक आपका जो मतलब घर का जो मंदिर है आपका, आप उसे स्पर्श कीजिए, नहीं। जब भी आपके समय आपका ये समय आता है ना, ये मासिक धर्म वाला समय आता है, आप अपनी साधना शुरू कर दीजिए। आप इन दिनों में अपनी साधना शुरू कर दीजिए। जो साधना आपको 10 दिन करनी थी वो आपकी इन 4 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको मंत्र सिद्धि आपको 10 दिनों में प्राप्त होने वाली थी वो आपकी 4 दिनों में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके गुरु होना बहुत जरूरी है। जब हम बिना गुरु के ये कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें लाइफ में ऐसी आती हैं साधना के दौरान कि सवाल मन में उठता है कि अब क्या करें। तो उस अब क्या करें से निपटने के लिए आपके पास एक ऐसे गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपको मार्गदर्शन दे उस वक्त। ठीक है। तो आप जो हैं इन 4-5 दिनों में अपनी साधना कर सकते हैं, साधना शुरू कर सकते हैं। और दक्षिण मार्ग से भी, वाम मार्ग से भी। दक्षिण मार्ग से जो साधनाएं चलती हैं हमारी वो होती हैं कि हम भोग नहीं लगाते, हमें भोग नहीं देना है भगवान को,
हमने अपना आसन बिछाना है, अपनी माला जप करना है, अपनी ज्योत भी जलानी है, ठीक है, ज्योत भी जलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन भोग जो है वो मानसिक लगाइए, मन से। ये कार्य आप कर सकते हैं और अपनी साधना को संपन्न कर लीजिए। आप हवन भी कर सकते हैं, लास्ट में हवन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी होगा कि जो हम हवन कर सकते हैं तो भोग क्यों नहीं लगाना। देखिए, इसका कारण ये है कि भोग जब आप सामने रखते हैं तो वो प्रत्यक्ष आप दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने सामने बैठ करके आप भोग अर्पित कर रहे हैं, आप आग्रह कर रहे हैं भोग ग्रहण करने का अपने इष्ट को, लेकिन जब वो भोग अग्नि से होकर के जाएगा, अग्नि देव से होकर के जाएगा, स्वतः जब उस भोग को आपके इष्ट तक पहुंचाएगी तो वो भोग अग्नि से होकर के जा रहा है, ठीक है। और अग्नि जो है वो हर चीज को एक अलग फॉर्म में परिवर्तित कर देती है, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने वाम मार्ग की दीक्षा ले रखी है, जिन शिष्यों ने, जिन साधकों ने वाम मार्ग की दीक्षा ले रखी है, वो अपनी ज्योत भी जला सकते हैं, अपना आसन बिछा सकते हैं, माला जप सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। इसमें केवल एक चीज होती है कि जो हवन आपका है, ये मतलब साधना से लेकर के और हवन तक की जो प्रक्रिया होती है आपकी, उसी दौरान संपन्न हो जानी चाहिए जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है। अब बात आती है उस समय की कि जब आपने साधना उठा रखी और उस बीच आपको ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि अगर आपने साधना अपनी उठा रखी है, सिचुएशन आपकी ऐसी आ चुकी है, तब भी आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए। आप माला आसन लेकर के बैठ जाइए, थोड़ा दूरी पर बैठिए, ज्योत बत्ती जो है, आप अगर आप होता है ना, जब हम साधना करते हैं, दक्षिण मार्ग की साधनाएं ज्यादातर ऐसी होती है कि जो हमारा मंदिर होता है वहीं पे करते हैं, है ना, पूजा घर जो हमारा होता है वहीं पे बैठ के ही करते हैं। तो घर के कई लोग होते हैं इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन आप अगर इस चीज को समझ गए हैं तो अपनी साधना को जारी रखिए। आप मंदिर को, इसलिए मैं छूने से मना कर रही हूँ यहाँ पर कि जो आप साधना कर रहे हैं वहां जो मंदिर में आपकी ईश है, आपके कुल देवता भी साथ में बैठे हैं और कुल देवता के लिए ये परहेज चलता है, ठीक है। देवियों के लिए ये परहेज इसलिए नहीं चल सकता कि देवी स्वयं एक स्त्री में उतरी हुई होती है और देवी की ही देन है, सारी पृथ्वियां जो है वो देवी की ही देन है। और देवी साक्षात उस समय अपने स्वरूप में आती है जब कोई महिला इन 4-5 दिनों से होकर के गुजर रही होती है, तो देवी स्वयं उस महिला के अंदर उतर रखी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप घर के जो मेन आपका पूजा पाठ का जो स्थान है, वहां पर मैं इसलिए मना कर रही हूँ इस चीज को करने से कि वहां पर आपके कुल देवता भी हैं और कुछ ऐसे इष्ट देव भी हैं जो कि ब्रह्मचारी रहे हैं, तो वहां पर स्पर्श करना थोड़ा सा वर्जित माना जाता है। लेकिन अगर आपने वाम मार्ग की दीक्षा ले रखी है, ये मैं जो अभी बात करी थी दक्षिण मार्ग की, ठीक है, मतलब पूजा पाठ आप जब करें तो थोड़ा सा अपना मंत्र जाप आप जारी रखिए, आप आसन अपना आसन पे बैठिए, आप माला लीजिए, मंत्र जाप करिए, आप ज्योत जलाइए, अपने मुंह के सामने जलाइए, वहां पर सामने आसन के सामने। जरूरी नहीं कि आप इष्ट के सामने चलाएंगे तभी आपकी साधना संपन्न होगी, ठीक है। वो परिस्थिति थोड़ा परिवर्तित हो सकती है उस समय के लिए, लेकिन जिन्होंने वाम मार्ग की दीक्षा ले रखी है वो अपनी पूजा पाठ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाम मार्ग की दीक्षा जब हो जाती है तो आप किसी भी देव की साधना कर रहे हो, वो शक्ति चाहे कोई हो, भैरव बाबा हो, हनुमान जी हो, या फिर कोई भी हो, मेल शक्ति हो, है ना, वहां पर इस चीज की कोई मनाही नहीं होती, क्योंकि वो वाम मार्गी दीक्षा है। वाम मार्गी दीक्षा है तो वाम मार्गी दीक्षा में ये सारी चीजें इसके लिए अनुमति होती है। तो आप जो आपके 4-5 दिन हैं इनको व्यर्थ मत जाने दीजिए। महिलाओं के लिए चलते चलते एक टिप्स दे देती हूँ, यदि आपको साधना करने का समय नहीं मिलता, आप साधक हैं, गृहस्थ हैं, आप गृहिणी हैं, आपको साधना करने का समय नहीं मिल रहा है, तो ये जो आपके 4-5 दिन है ना, इनमें आप छुट्टी ले लीजिए घर के कामों से। घर के कामों से 4-5 दिन छुट्टी ले लीजिए, आपको भी रेस्ट हो जाएगा और अपनी साधना में वो दिन लगाइए। अपनी ऊर्जा बहुत हाई लेवल में रहती है, भाई मैं बता दूं आपको, उस वक्त पर ऊर्जा बहुत हाई लेवल पर रहती है, ठीक है। ऊर्जा नीचे को प्रवाह हो रही होती है और जब ऊर्जा नीचे को प्रवाह हो रही है तो उसको आप कैप्चर कर सकते हैं उस दौरान।
तो ये जो आपके 4-5 दिन है, इनका लाभ उठाइए इस तरीके से। और कोई अगर गृहस्थ हैं, उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, कहीं से भी नहीं ली है, कि वो अपना आसन, अपनी माला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उससे आगे नहीं बढ़ना। अगर आपके गुरु नहीं है तो केवल आप अपनी माला और आसन को छू सकते हैं, आप अपने मंत्र जाप कर सकते हैं मानसिक। जिनके गुरु नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके गुरु है उनके लिए तो छूट है, उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए छूट है। और एक चीज और बता दूं मैं, कि जब आप गुरु बना लेते हैं तो गुरु परंपरा के अनुसार जो चल रहा होता है, उसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि इसको करने से सही होगा कि गलत होगा कि क्या होगा। गुरु आपके सक्षम है तो आपका हर कार्य जो है वो सही हो जाता है। गुरु द्वारा निर्देशित कार्य हमेशा हमेशा सुफल ही देता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और चलते चलते एक नोटिफिकेशन और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। वाम मार्गी दीक्षा के लिए मुझे मैसेज आए हैं। वाम मार्गी दीक्षा जो है आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वाम मार्गी दीक्षा आप तभी लें जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, आपके अंदर स्थिरता है। यदि आपके अंदर स्थिरता नहीं है, आप केवल कुछ दिन के लिए दीक्षा लेकर के देखना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन होता है, तो आप बिल्कुल भी दीक्षा मत लीजिए, कहीं से भी दीक्षा मत लीजिए, फिर आप इस दीक्षा के लायक हैं ही नहीं। अगर आप दीक्षा लेने से पहले ही इस चीज को देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन होता है, तो आप उस दीक्षा के लायक नहीं हैं, आपको वो दीक्षा नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वाम मार्ग की दीक्षा आपकी तभी फलित होती है, आपके मंत्र जाप आपके तभी फलित होते हैं, आपके इष्ट तक आपका मिलन तभी हो सकता है जब आप गुरु के वचनों पर चले, गुरु पर विश्वास करके चले। क्योंकि वाम मार्ग की दीक्षा का सबसे प्रथम नियम यही होता है, जो गुरु ने कह दिया वही सत्य है, ठीक है। तो वो लोग बिल्कुल भी दीक्षा के लिए आगे ना आए जिनके अंदर ये धैर्य नहीं है। क्योंकि मैं पिछले कुछ समय देख चुकी हूँ कि एक आध लोग ऐसे जुड़े थे यहाँ से कि जिन्होंने दावा किया था कि पहले हम देखेंगे फिर हम दीक्षा लेंगे, पहले हम देखेंगे परखेंगे फिर हम दीक्षा लेंगे, अगर हमें लगेगा कि हमारे लायक है तो हम दीक्षा लेंगे। वो आए, उन्होंने परखा, उन्होंने देखा और दीक्षा भी ले ली। 6 महीने में भी 6 महीने में ही उनके ढोल बज गए, ठीक है। 6 महीने में ही उनके जो है वो उल्टा पांव यहाँ से हो चुका। क्योंकि जो आजमाना चाहता है वो आजमाते ही रह जाता है। अब उनका क्या है, आजमाना ही चल रहा है और जीवन भर उनका वही चलता रहेगा। तो कभी भी गुरु को आजमाने का प्रयास न करें। आपका मन वहां नहीं मिल रहा है तो वहां से दीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी तो आपका मन शुरू में तो बहुत अच्छा मिलता है, लास्ट लास्ट में आपका मन जो है वो फिर विपरीत चलना शुरू हो जाता है, तो वो भगवती कराने वाली है, ठीक है। तो दीक्षा आप तभी लीजिए जब आप स्थिर हो, आपका मन स्थिर हो। अपने ऊपर पाप मत चढ़ाइए, अपने ऊपर दोष मत चढ़ाइए। और कहते हैं हमारे महापुरुष जो हैं, गुरुजन जो है, वो बताते हैं कि अपात्र को दीक्षा देने के बाद गुरु को भी दोष लगता है, गुरु भी इसके भागी बनते हैं। अगर अपात्र को दीक्षा मिल जाती है तो गुरु भी इसके दोषी बन जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा लोगों को दीक्षा नहीं देती। शुरू में मैं ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन अब मैं बहुत सोच समझ कर ही दीक्षा देती हूँ। तो मेरी एक अरदास पहले ही लगी हुई है माँ को कि दीक्षा जिनको लेनी है वो यहाँ तक वही पहुंचे जो वास्तविक साधक हो, स्थिर हो, जिन्होंने अपना मन जीत लिया हो। भटकने वाले लोग तो यहाँ तक पहुंचे ही ना। तो आशा करती हूँ कि आपको जो अभी मैंने बताया है वो आप समझ गए होंगे, मेरी प्यारी प्यारी साधिकाएं समझ गई होंगी, और आप अपनी साधना को कंटिन्यू रख सकती हैं। और चलते चलते एक चीज और मैं बता दूं कि जितना आप माँ का गुणगान करेंगे, जितना आप माँ का चर्चा करेंगे, उतना आपके काम बनेंगे, उतना आपको माँ करीब ही मिलेगी। जय माता दी।